कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पर उसने कहा मेरे पास एक भी बंदा नहीं। जब पाप आपकी लाइफ में होता है, परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर से दूर कर देते हैं। फिर आप बोलते हैं साडे रिश्तेदार सानू पूछते नहीं। फिर आप बोलते हैं मेरे को कोई पूछता नहीं। डोंट वरी, आप परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाएंगे, बाइबल कहती छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, दुर्बल से दुर्बल सामर्थी जाति बन जाएगा। जब हम परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे, परमेश्वर अपने आप डिवाइन हेल्पर्स को आपकी लाइफ में भेजता जाएगा। एक एक करके वो आपकी लाइफ में एंट्री करते जाएंगे। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए और पाप से आप लोग दूर होने चाहिए। उसने कहा हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वो बार बार कहता रहा हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। एक ही बात बोलता गया, हमको लज्जित होना पड़ रहा है। क्योंकि ये लज्जा परमेश्वर ने नहीं भेजी, ये लज्जा उनके पाप के कारण उनके जिंदगी में आई, जो उन्होंने खुद ली। और मैंने वो पाप गिनाए, वो कौन कौन से थे जो उन्होंने परमेश्वर के सामने किए। हालेलुया। और गलती क्या की कि अगर क्रिश्चियन हैं तो हमारी ड्यूटीज है प्रार्थना करना, अपने आप के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना, मिनिस्ट्री के लिए, उस स्टेट के लिए, उस देश के लिए जहां पर आप रहते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, दुनिया भर की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, यह हमारी ड्यूटी है। और दानियेल को यह बात मालूम थी और वो प्रार्थना करने वाला इंसान था और उसकी लाइफ में सब कुछ टाइम पर हुआ और लोगों की जिंदगियों में भी टाइम पर हुआ। हालेलुया। इससे अच्छा यह है कि हम लोग परमेश्वर को मौका ना दें कि वो दुखों के साथ हमें अपनी ओर खींचे। उससे यह नुकसान होगा कि जो आशीष हमें, जो सक्सेस 30 साल में मिलनी है, जो 30वें साल में सक्सेस का मजा है, वो 60वें साल में आपको वो मजा नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर ने वो 60वें में ही सोचा हुआ है तो 60वें में मजा आएगा। मूसा को 80 साल में परमेश्वर ने सोचा। लेकिन अगर परमेश्वर ने ये सोचा कि 30 साल में आप कामयाब होंगे, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अगर वो 60 हो जाए तो वो मजा फिर 60वें साल में नहीं आएगा। और वो परमेश्वर ने नहीं सोचा कि मैं तुम्हें 60वें साल में वो तरक्की दूंगा। परमेश्वर ने सोचा मैं तुम्हें इस साल में दूंगा, ये साल में दूंगा, लेकिन वो साल टाइम पर आ जाए उसके लिए हमें अपने घुटनों पे रहना होगा, हमें पवित्रता में रहना होगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होगा, ताकि वो सारी भविष्यवाणियां टाइम पर हमारी जिंदगी में पूरी हो। कुछ पास्टर्स, कुछ लोग, कुछ मसीह लोग अपनी फिजिक्स के साथ, अपने शरीर के साथ संघर्ष करते हैं, कोई बीमारी के साथ, कोई गरीबी के साथ। लेकिन ये सारे संघर्ष केवल परमेश्वर नहीं देता, ये प्रार्थनाओं की कमी के कारण, पवित्रता की कमी के कारण, फोकस की कमी के कारण भी हमारी जिंदगी में रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। कितने समझ रहे हैं? अब 2 अध्याय मैंने आपको पढ़वाए हैं। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम 400 साल बाद मैंने आजाद कर दूंगा। उसी निर्गमन में वो कहता है कि 430 साल बाद परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। वो 30 साल क्यों लगे? इजरायली सो रहे थे, उन्हें लगा ही नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर को जब लगा कि ये सो रहे हैं, कंफर्ट में जी रहे हैं, इनको कंफर्ट से बाहर निकालो। अब हालेलुया। इमेजिन करो चर्च को टेंट्स की जरूरत है। मान लो अब यहां टेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इमेजिन करो, ओके, चर्च को टेंट्स की जरूरत है। और ऐसा एक क्रिश्चियन व्यक्ति इसी इलाके में मान लो रहता हो जो टेंट का मास्टर है, लेकिन वो चर्च की हेल्प नहीं कर रहा है। पता है क्यों? वो अपने कामों में बिजी है। परमेश्वर क्या करेगा फ्यूचर में? टेढ़ी उंगली के साथ उसको जगाएगा। क्योंकि उसने कहा मैं जितना तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, मैं ज्यादा का हिसाब लूंगा। अगर मेरे पास चर्च बड़ी है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी, वो मेरी जिम्मेवारी भी बड़ी है। हाँ या ना? मैं ऐसे ही खाता पीता उठ के आपके पास नहीं आ सकता जब तक मैं रात परमेश्वर के साथ ना बिताऊं तो। हालेलुया। अगर मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, मेरी ब्लेसिंग बड़ी है, मेरी जिम्मेवारी बड़ी, परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझे ज्यादा दूंगा तो ज्यादा का हिसाब भी तुझसे लूंगा।
लेकिन वो मान लो मसीह सो रहा है तो परमेश्वर फिर उससे हिसाब लेगा, उसको जगाएगा, टेढ़ी उंगली करेगा ताकि वो जाग जाए और उसके कामों को करे। इससे अच्छा कि वो टेढ़ी उंगली करे और हम जागे और लेट हों, इससे अच्छा ये है कि हम सीधा अपने रास्ते पे चले जाएं ताकि जो ब्लेसिंग उसने जिस टाइम पर देनी है वही टाइम पर हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को ये नहीं कहा कि ठीक है अब जाके ना तू साफ पानी पिया कर, वो भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है साफ, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू फिर से पाप मत करना, क्योंकि ये मेजर रीजन है, ये सबसे बड़ा कारण है कि तू सदा मुसीबत में रहा, लोग तुझसे दूर रहे, फाइनेंशियली तू घाटे में रहा क्योंकि तूने पाप किया। कुछ लोग गधों की तरह प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु मेरा फाइनेंस क्यों नहीं हल होता, मेरा कर्जा, मैं कमेटी के बाद कमेटी उठा रहा हूं लेकिन अपना पाप कभी नहीं छोड़ेंगे। फोन पे ब्लू फिल्में वैसी चलती रहेंगी रातों रात, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उन्हीं की वजह से वो कटिंग हो रही है आपकी। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा अगर कोई कोड़ी हो जाए, किसी को कोड़ हो जाए तो उसे छावनी से बाहर कर देना, वो अपने लोगों से दूर रहा करे और छावनी से दूर जंगलों में रहा करे और उसे अपने लोगों में आने की इजाजत नहीं हो। और जब वो शुद्ध हो जाए और चंगा हो जाए तो आके पहले याजक को दिखाए, अगर याजक बोले हाँ ये शुद्ध हो गया तो फिर अपने लोगों में जाने पाए, बिजनेस करने पाए, काम करने पाए। मान लो एक बंदा लकड़ी का काम करता है, उसको कोड़ हो गया, उसका परिवार उस पर चलता है, तो अगर उसको कोड़ हो गया, उसका लकड़ी का काम उसकी वाइफ तो करेगी, इसको तो आता नहीं, मतलब वो काम ठप हो गया और वो जंगलों में रहेगा। यानी उसके फाइनेंस का नुकसान होगा, इमोशनली नुकसान होगा कि वो अपने परिवार से दूर अकेला रह रहे, कोई खाने वाला नहीं, कोई पकाने वाला नहीं वहां पे। पैसा कमाना तो दूर की बात है, अब खर्चा हो रहा है उल्टा, घाटा पड़ रहा है उल्टा। अगर किश्तों पे घर लिया तो घर भी जाएगा, कार लिए तो कार भी जाएगी, साइकिल लिए तो साइकिल भी जाएगा, अगर वहां पे तब रथ लिया तो रथ भी जाएगा। मतलब एक पाप की वजह से उसको फाइनेंशियली नुकसान हुआ, पाप की वजह से फिजिकली तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि पाप को कोड़ के समांतर परमेश्वर रखता था पुराने नियम में। अगर वो कोड़ की बात कर रहा है तो वो पाप की बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब कोड़ी परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कोड़ से, अपने पाप से शुद्ध हों और हमारी जिंदगी में वो सब वापिस आए जो शैतान ने छीने। हालेलुया। के समांतर परमेश्वर रखता था पुराने नियम में। अगर वो कोड़ की बात कर रहा है तो वो पाप की बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब कोड़ी परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कोड़ से, अपने पाप से शुद्ध हों और हमारी जिंदगी में वो सब वापिस आए जो शैतान ने छीने। हालेलुया।